उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, आजकल लगातार प्रकृति की मार झेल रहा है। बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, नदियां रौद्र रूप ले लेती हैं। इन भीषण आपदाओं में हमने बहुत कुछ खोया, घर, परिवार और शहर भी। अब तो मंदिर भी इस विनाश से अछूते नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या हमारे देवता हमसे कुछ कह रहे हैं। हम सबने 2013 की भयानक केदारनाथ त्रासदी देखी। पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर चमत्कारी रूप से बचा रहा। लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। विश्वास और आस्था और भी गहरी हो गई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस साल भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने केवल प्राकृतिक भय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिंता भी पैदा कर दी है। कल्प केदार मंदिर धौलीगंगा की आपदा में मलबे के नीचे दब गया। देहरादून का प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां 500 साल से भी कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई, वहां तमसा नदी ने ऐसी प्रलयकारी बाढ़ दिखाई जिसमें शिवलिंग को छोड़ कई मूर्तियां बह गई। पुजारी कहते हैं सुबह 5 बजे नदी चढ़ी, मंदिर डूब गया, शिवलिंग तो बच गया लेकिन बाकी सब मलबे में समा गया। वहीं ऋषिकेश में एक शिव मंदिर पर आसमानी बिजली गिरी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, इस बार हिमालय क्षेत्रों के मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश, वैष्णो देवी यात्रा और हिमाचल के कई मंदिर, कई क्षेत्रों में आपदाओं का असर देखने को मिला। इतनी बार इतने पवित्र स्थलों पर इतने भीषण हादसे, क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर प्रकृति और देवता हमें कुछ दिखाना और समझाना चाहते हैं। हमने क्या किया? पहाड़ों को काटा, नदियों को रोका, जंगलों को मिटाया और धर्म के नाम पर यात्राओं को पर्यटन और बाजार में बदल दिया। क्या हमने देवभूमि को इतना चोट पहुंचाई है कि अब वहां के देवता भी चुप नहीं रह पा रहे हैं। धार्मिक यात्राएं अब श्रद्धा से ज्यादा शोर और सेल्फी का हिस्सा बन गई है। नदियां गंदगी से भरती जा रही है। मंदिरों के बाहर प्लास्टिक के ढेर लगते जा रहे हैं। क्या हमने अपने देवताओं को दुखी कर दिया है? क्या अब वो अपने द्वार हमारे लिए बंद कर रहे हैं? शायद यह सब सिर्फ विनाश नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक मौका अपने रास्ते बदलने का, प्रकृति और श्रद्धा दोनों को फिर से समझने का। देवता शायद नाराज नहीं है, वो बस थक चुके हैं हमें बार बार समझाते समझाते। अब निर्णय हमारे हाथ में है, या तो हम समझ जाएं या फिर अगली बार सिर्फ मंदिर नहीं, शायद हमारी आस्था भी बह जाएगी।